हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत शेखर वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल ऑफ अड्डा 247। तो CSPDCL जेई की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। आई होप आप सब लोग अवेयर होंगे। फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल जरूर से कर देना है, कहीं डेट ना निकल जाए। लेकिन सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि अगर इस एग्ज़ाम में हम अपीयर होने वाले हैं, अगर सारी एलिजिबिलिटीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए। और प्रिपरेशन का सही पाथ तब मिल पाता है जब हम उससे पहले जो प्रीवियस ईयर्स में उस पोस्ट के लिए जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस किस तरीके के आए, किस पैटर्न को फॉलो करके आए, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या वेटेज के साथ आए, ये थोड़ा सा एनालाइज कर लें। तो आज के इसी सेशन में मैं डेडिकेटेडली डिस्कस करने वाला हूँ CSPDCL जेई की वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। जो पिछली बार पेपर हुआ था उस पेपर में क्या वेटेज रही थी डिफरेंट सब्जेक्ट्स वाइज, और अगर उन्हीं पेपर्स को आपको डिस्कस करना है लाइव में आकर के, तो यहाँ पर रोजाना 2 PM पर मैं सेशन भी लेकर के आता हूँ, जहाँ पर CSPDCL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ मैं। 3 सेशंस हो चुके हैं, और जैसे SSC जेई का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद अविनेश सर भी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें उनका एक्सपर्टाइज है, उन सब्जेक्ट्स के उन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले एक बार यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या कैसे कितना वेटेज रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले 5 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था पिछली बार CSPDCL जेई का, उसमें सब्जेक्ट्स की बात करें तो नेटवर्क थ्योरी से यहाँ पर 13 क्वेश्चंस पूछे गए। टोटल क्वेश्चंस अगर मैं बता दूं तो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 20 क्वेश्चंस तो नॉन टेक्निकल वाले हैं। नॉन टेक में जीके जीएस और जो भी अपना क्वांट रीजनिंग वाला पार्ट हुआ है। 80 क्वेश्चंस आपके प्रोफेशनल टेस्टिंग के लिए, मतलब आपके जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाले। तो आउट ऑफ 100 80 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल जो रहेंगे। उन टेक्निकल में 13 क्वेश्चंस यहाँ पर नेटवर्क थ्योरी के हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप इसको बोलो या EDC एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बोलो, 7 क्वेश्चंस इसके। इस वाले सेट में एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का भी पूछा गया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चंस हैं। ये तो रहे वो टॉपिक्स जो इलेक्ट्रिकल और EC दोनों में कॉमन होते हैं। जो जेई इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर हुआ उसका भी मैं एनालिसिस करके बताऊंगा, तो उसमें भी इन सब्जेक्ट्स के जो है क्वेश्चंस नजर आएंगे। लेकिन ये मैं इस सेट की बात कर रहा हूं। अगर आप जाएंगे अगला सेट देखेंगे, मतलब 5 जनवरी के बाद जो 6 जनवरी को पेपर हुआ, उसमें कुछ चेंजेस आए, वो भी मैं बताता हूं। यहां पर अगर हम बात करें तो कोर सब्जेक्ट जो है आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, उनके 56 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 क्वेश्चन में से 56 क्वेश्चन में मेजरमेंट्स के क्वेश्चन आपको नजर आए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के क्वेश्चन नजर आए। लेकिन क्वेश्चंस जो थे सारे के सारे वो क्वेश्चंस सिंपल क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस थे। अगर सब्जेक्ट्स को आपने एक बार बेसिकली ओवर थ्रू हो गए हैं, सब्जेक्ट्स को अगर पढ़ चुके हैं, तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर बात करूं तो अगर आउट ऑफ 80 बात करें तो यहाँ पर 24 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं बेसिक जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर हम परसेंटेज क्राइटेरिया अगर देखते हैं तो ये 30% यहाँ पर बैठता है, मतलब 70% कोर वेटेज और 30% यहाँ पर आपका कॉमन वाला वेटेज रहा। अगर सेकेंड सेट की बात करते हैं, माफ करना, ये 6 जनवरी का सेट के लिए एनालिसिस है। यहाँ पर 6 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस है। ये एक मिनट, तो इसमें मैंने सब्जेक्ट्स वाइज तो फिल नहीं किया, लेकिन एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो यहाँ पर नजर आया, जो इन सब्जेक्ट्स के अलावा क्वेश्चंस आए, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चंस भी यहाँ पर नजर आए, जो एक सेट में नहीं थे, लेकिन इस सेट में माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चंस नजर आए। अगर दोनों सेट्स को मैंने एनालाइज किया तो दोनों सेट्स में कंट्रोल सिस्टम्स कहीं नजर नहीं आया, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कहीं नजर नहीं आया। इलेक्ट्रिकल के लिए बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। बट हाँ, नेटवर्क थ्योरी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चन यहाँ पर नजर आए। मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, रोजाना 2 PM पर सेशन डिस्कस कर रहा हूँ। 2 सेट्स को मैं ऑलरेडी दूसरे सेट पर चल रहा हूँ, और मैंने क्या पाया दूसरे सेट में, 80 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस को एनालाइज कर चुके हैं हम।
आप लोग उन सेशंस को नहीं देख रहे हो तो यार देख लो, बिल्कुल जो है सारी चीज़ें पिक्चर जो है क्लियर होती रहेगी। और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना। आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस में से यहाँ पर 15 क्वेश्चंस कॉमन वाले पार्ट से आए, रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके कोर इलेक्ट्रिकल से हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं 15/40 कितना परसेंटेज यहाँ पर अगर बनता है देखते हैं, तो यहाँ पर करीब करीब 38-34% के आसपास यहाँ पर ये बनते हुए नजर आता है ना, 35 से 40% के आसपास में यहाँ पर ये बनते हुए नजर आता है। तो आप ये समझ सकते हो 30 से लेके 40% के बीच में जो है आपका नॉन कोर वाला पार्ट, और रिमेनिंग जो है 60 से लेके 70% के बीच में आपका कोर सब्जेक्ट जो कोर इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है उस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैंने यहाँ पर 2 सेट, और सही बात करूं तो 1.5 सेट का एनालिसिस करके बताया। ज्यादा मजा तब आता है जब लाइव में आकर के साथ में एनालिसिस करें, क्योंकि पेपर्स के डिस्कशन चल रहे हैं, तो लाइव में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर्स को डिस्कस कर रहा हूं, वहां पर आकर के उन लाइव सेशंस को देखें। 2 PM पर सेशन लाइव में रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पेपर हुआ था नेटवर्क थ्योरी का वेटेज यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा नजर नहीं आए। यहाँ पर अगर मेजर वेटेज देखें तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ईडीसी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर सकते हैं हम। कम्युनिकेशन सिस्टम का वेटेज काफी अच्छा खासा है, और इसमें कोडिंग एंड कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस है। कुछ माइक्रो प्रोसेसर को भी मैंने इसी में देखा है, तो माइक्रो प्रोसेसर के भी क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे खासे 9 नंबर ऑफ क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। उसके बाद मेजरमेंट के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में बात करें तो कॉमन यहाँ पर मेजरमेंट के क्वेश्चंस भी यहाँ पर हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी तो खैर हैं नॉर्मल 2, 3, 4, 5 के आसपास। EMFT के भी क्वेश्चंस यहाँ पर अच्छे खासे हैं। तो ये वेटेज, मेजर वेटेज वाले सब्जेक्ट्स जो हैं ये बताए। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे कंट्रोल सिस्टम्स नहीं पूछा गया है। तो जो भी CSPDCL के लिए अपेयर होने वाला है जेई, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंट्रोल सिस्टम उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब रही बात कि इन क्वेश्चंस को कैसे, कौन कौन से क्वेश्चन है, क्या पेपर है, तो वो भाई आप आकर के लाइव में देख सकते हो। अपना चैनल, इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो इससे पिछले जो सेशंस हो चुके हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और आने वाले सेशंस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा, अगर आप डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना चाहते हो अपने इस एग्जाम के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं देना चाहते हो, स्पेशली जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, एक स्टेट वाले डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ एलिजिबल है, और अच्छी खासी वैकेंसीज भी हैं, 340 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो भाई ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हो तो फिर आप डेडिकेटेडली प्रिपेयर करो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो आप। और अगर अड्डा 247 की फैकल्टीज़ की गाइडेंस में करना चाहते हो तो पेड बैचेज भी हैं बिल्कुल, और बहुत अफोर्डेबल प्राइसेज में, उनको ज्वाइन कर सकते हो। मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। तो आप इन बैचेज को अड्डा 24/7 की ऐप पे जाकर के देख सकते हो। अगर ऐप पर नहीं तो आप वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हो। गूगल पर सर्च करोगे अड्डा 247, वेबसाइट का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करोगे, ये वेबसाइट नजर आ जाएगी। यहाँ पे हमें जेई एंड एई एग्जाम्स में जाना है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर क्लिक करना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ CSPDCL जेई ये मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पर ऑनलाइन लाइव क्लासेज में ये बैच जो है स्टार्ट हो रहा है 16 अक्टूबर को। ठीक है। जहां पर टेक्निकल, फिर चाहे वो कोर इलेक्ट्रिकल के लिए डील करेंगे अभिनेश सर, या फिर वो कॉमन वाले पार्ट के लिए डील करूंगा मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट के लिए, और नॉन टेक्निकल के लिए चाहे फिर वो हम क्वांट रीजनिंग के लिए बात करें अभिषेक सर डील करेंगे, और फिर करंट अफेयर जीके के लिए बात करें तो पिंकी मैम डील करेंगे। तो सारा सब कुछ जो है यहाँ पर लाइव क्लासेज में कवर होगा। 16 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। पूरी बाकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आपको ये यहाँ पर मिलने वाला है। और प्राइस भी अगर हम देखें तो 10,999 की बजाय यहाँ पर ऑफर प्राइस में 2,749 में और ज़्यादा इसको अफोर्डेबल बना सकते हो। व्यू ऑफर्स पे आप जाओगे, अगर यहाँ पे एंटर कूपन कोड आपसे मांगेगा तो एक कूपन कोड आप अप्लाई करोगे Y657 Y657 657। देखो ये कूपन कोड अप्लाई होने के बाद, कूपन अप्लाइड होने के बाद ये 2500 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो क्लासेज स्टार्ट हो जाएं, फिर उसके बाद आप जो क्लासेज आगे बढ़ चुके हैं उनको रिकॉर्डिंग, अच्छा यहाँ पर लाइव क्लासेज जो है उनकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहेगी। तो 6 मंथ्स की वैलिडिटी का मतलब 6 महीने तक आप उन क्लासेज को देख सकते हैं। एग्जाम तो अभी हो जाएगा बीच में इस ड्यूरेशन में, ठीक है, डेट अगर आगे एक्सटेंड नहीं होती है तो उसके बाद ये वीडियोज आगे और किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं आप तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो इसलिए 6 मंथ्स की वैलिडिटी यहाँ पर मिलती है आपको। ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर्ड हैं
तो उस केस में आप यहीं पर CSPDCL के लिए अगर टेस्ट सीरीज में जाओगे तो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, है ना, इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें 20+ टोटल टेस्ट रहने वाले हैं जेई इलेक्ट्रिकल के लिए, और यहाँ टोटल टेस्ट रहने वाले हैं इंग्लिश में, है ना। तो आप इसको डेमो भी अवेलेबल है, आप जा करके डेमो अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। तो इसको भी और अफोर्डेबल बनाने के लिए वही कोड थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पर। अगर Y657S ये कोड अप्लाई करेंगे तो ये 155 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो टेस्ट अटेम्प्ट करिए अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं तो, और अगर प्रिपेयर नहीं है तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए इन बैचेस से। और अगर ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो भाई इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए, यहाँ पर सब्जेक्ट्स को भी प्रिपेयर करवाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और आगे टेक्निकल नॉन टेक्निकल और भी अदर सारी जो चीज़ें हैं उन सब्जेक्ट के सेशन आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें, ठीक है। तो आई होप यहाँ से ये सेशन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। अब आगे की बात की सेट 2 आधा रह गया सर, सेट 3 में क्या रहा इलेक्ट्रिकल में, तो और आगे के सेट्स के बारे में तो भाई चैनल को फॉलो करके रखिए। रोजाना 2 PM पर आपको आकर के मिलना है, 2 PM पर आगे के सेट्स के जो आगे के सेशंस हैं उनमें अदर आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए लाइव में एनालिसिस करेंगे कि किस सब्जेक्ट के कितने कैसे किस तरह के क्वेश्चंस रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।